वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज को इस तरह के वेक्सेल पोर्ट्रेट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वेक्सेल जो वर्ड है वो वेक्टर और पिक्सल का मिक्सचर है। तो हम इस तरह के इमेजेस किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए जिस भी इमेज पे आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास फोल्डर में ये 2-3 इमेजेस हैं, आप किसी भी इमेज पे ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वाली इमेज को यूँ ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में ले आऊँगा। फर्स्ट स्टेप में हम इसकी रेजोल्यूशन चेक करेंगे। इमेज रेजोल्यूशन चेक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एंड आई प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। ये देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन दिख रही है। अगर आप सेम रेजोल्यूशन का इमेज यूज़ करेंगे तो आप सेम रिजल्ट्स देखेंगे, अदरवाइज आप रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हम अपने इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए या आप यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से यूज़ करेंगे शेडोज़ हाईलाइट्स। यहाँ आने के बाद अगर आपका ये फुल पैनल ना दिख रहा हो तो ये देखिए ये वाला आपका अनचेक्ड होगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपका इस तरह दिख रहा होगा। आप शो मोर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको ये तमाम ऑप्शंस दिखने लगेंगी। यहाँ आने के बाद शेडोज़, हाइलाइट्स और एडजस्टमेंट्स की कुछ हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। सबसे पहले शेडोज़ में यहाँ पे मैं 50 टाइप करता हूँ, बाकी सेम वैल्यूज़ रखेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं। हाइलाइट्स में हम यहाँ पे 20 टाइप करेंगे, इसकी भी बाकी 2 वैल्यूज़ जो कि सेम है वही रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से एडजस्टमेंट में देखिएगा, कलर की वैल्यू को मैं यहाँ से माइनस में लेके जाऊँगा, -100 किया मैंने। मिड टोन्स में यहाँ पे इसको मैं +100 करूँगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे फिल्टर में, शार्पन, और यहाँ से यूज़ करेंगे अनशार्प मास्क। यहाँ आने के बाद इसके अमाउंट में हम 500 टाइप करेंगे। रेडियस को आप 5 रखिएगा और थ्रेशोल्ड को हम यहाँ पे 0 रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ फिर से जाएंगे फिल्टर में, इस बार यूज़ करेंगे स्टाइलाइज और यहाँ से हम यूज़ करेंगे डिफ्यूज़। यहाँ डिफ्यूज़ में आने के बाद आप ये लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखिएगा, अनाइसोट्रॉपिक, और यहाँ से ओके कर दीजिए। हमें ये सेम इफेक्ट 2 दफ़ा और अप्लाई करना है। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा फिल्टर में और यहाँ से ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा जो हमने लास्ट वाला फिल्टर अप्लाई किया डिफ्यूज़, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। हमने इसको 1 दफ़ा और अप्लाई करना है। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऑल्ट कंट्रोल एंड F, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर से ओके करेंगे। ये हमने टोटल 3 दफ़ा अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से D प्रेस कीजिएगा, अपने बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स को यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर लीजिएगा। इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ से फिल्टर में, यहाँ से यूज़ करेंगे स्टाइलाइज और इस बार हम यहाँ से यूज़ करेंगे ऑयल पेंट। यहाँ आने के बाद इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, आप जूम आउट करते हुए साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ स्टाइलाइजेशन में हम यहाँ पे 10 टाइप करेंगे। ग्रीन लाइंस में भी आप यहाँ पे 10 टाइप कीजिएगा। स्केल में हम यहाँ पे 0.9 टाइप करेंगे। डिजिटल डिटेल में भी आप 10 टाइप कीजिएगा। लाइटिंग की इस ऑप्शन को आप अनचेक्ड ही रखिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यहाँ से यूज़ करेंगे सरफेस ब्लर। यहाँ आने के बाद यहाँ रेडियस में आप 20 टाइप कीजिएगा और इसके थ्रेशोल्ड में भी हम यहाँ पे 20 टाइप करेंगे। ये देखिए आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सरफेस ब्लर इसके जो एजेस है इनको स्मूथ करता है और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और इस बार यहाँ से यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आर्टिस्टिक के इस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से आप यूज़ करेंगे कटआउट। यहाँ आप जूम आउट कर लीजिए क्लिक करते हुए। यहाँ आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिएगा, ये देखिए जूम आउट होता जाएगा। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। कटआउट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। नंबर ऑफ लेवल्स को हम यहाँ पे 8 टाइप करेंगे। एज सिंपलिसिटी को हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और एज फिडेलिटी को हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट। यहाँ आने के बाद ब्राइटनेस को आप 0 ही रखिएगा और कंट्रास्ट को हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी फुल वैल्यू देंगे, 100 करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, शार्पन, और फिर से यूज़ करेंगे अनशार्प मास्क।
यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट इस बार हम 100 रखेंगे, रेडियस को आप 5 ही रखिएगा और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट कीजिएगा और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद मिड टोन्स में आप वैल्यू दीजिएगा 0.8 और हाइलाइट्स में आप दीजिएगा 240 और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हम फिर से यूज़ करेंगे एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ से इस बार यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मैप। इसका ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर। अब आप इस बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप यहाँ से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वाले स्लाइडर पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं मैनुअली सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं एक साइड से ये कलर सेलेक्ट करूँगा और इस वाले स्लाइडर पर डबल क्लिक करते हुए मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर्स यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे और यहाँ से भी इसको बंद कर दीजिए। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अगर आप अपने इस पोर्ट्रेट में डिटेल ज़्यादा देखना चाहते हैं तो सरफेस ब्लर के इस फिल्टर को आप यहाँ से अनहाइड कर दीजिए। ये देखिए इसमें मैं जैसे क्लिक करता हूँ इसको अनहाइड करूँगा, ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स इस पर अप्लाई हैं। ये देखिए जैसे ही अनहाइड हुआ है आप देख सकते हैं इसकी डिटेल ज़्यादा दिखने लगी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में हम देखेंगे हम अपनी इमेज को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस इमेज में आ जाएंगे, यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। अब आप अपने इस इमेज को ओपन कर लीजिए जिस इमेज को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज है, मैं इस वाले इमेज को यूँ ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में लेके आऊँगा और यहाँ इसको रीसाइज करेंगे, ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रीसाइज भी कर सकते हैं और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा, आपने जस्ट इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब हम मेन डॉक्यूमेंट में वापस आएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये इमेज रिप्लेस हो चुका है और तमाम फिल्टर्स इस पर अप्लाई हो चुके हैं। इस इमेज में मुझे इसकी डिटेल्स ज़्यादा लग रही हैं तो यहाँ से हम इस सरफेस ब्लर के फिल्टर को यहाँ से फिर से अनहाइड कर देंगे। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह की भी डिटेल्स रखना चाहते हैं आप अपने इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप अपने किसी भी इमेज को वेक्सेल पोर्ट्रेट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।